दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम नया हो और अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को बाई एंड सेल करना चाहते हो, तो आज का ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले 5 ऐसा बातें हैं जो 5 बातें आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप ये 5 बातें जाने बिना अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को बाई करते हो या फिर सेल करते हो, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि शेयर बाजार में आपका भी पैसा डूबे, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो फोन का स्क्रीन है उसको ऑन कर दिया है। अब शेयर बाजार में जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए जाते हो, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता होगा। अब यहाँ पे 5 चीजें समझना है। 5 चीजें समझे बिना शेयर को बाई करोगे, सेल करोगे, नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये जो डिलीवरी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके बाई करेंगे तो क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंट्राडे का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके शेयर को बाई करेंगे तो क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो MTF लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके अगर हम लोग कोई भी कंपनी के शेयर को बाई करेंगे तो क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो NSE है, क्वांटिटी में BSC है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इस पे क्लिक करके शेयर को खरीदेंगे तो क्या हो सकता है। लास्ट में देखो प्राइस लिमिट है, प्राइस मार्केट है, ये इसका मतलब क्या होता है और हमें आखिर कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करना चाहिए। सब कुछ सारा डाउट आपको इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान लगाकर समझ लो, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। समझते हैं सबसे पहले कि ये जो डिलीवरी का ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को, ये जो डिलीवरी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदते हो, तो वो जो कंपनी का शेयर है उस कंपनी के शेयर को आप जितना मन चाहो उतना दिन तक अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड रख सकते हो। अगर आपको शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को लंबे समय के लिए खरीदना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, ऐसा होता है ना कि मैं इस कंपनी के शेयर को आज खरीदूंगा, 10 साल के बाद बेचूंगा, 15 साल के बाद बेचूंगा, या फिर 6 महीने के बाद बेचूंगा, या फिर 10 दिन के बाद बेचूंगा। तो अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर को लंबे समय के लिए खरीदना है या फिर एक दिन से ज्यादा अपने डीमेट अकाउंट में अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर को होल्ड रखना है, तो इस कंडीशन में ये जो डिलीवरी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कोई भी कंपनी के शेयर को बाई करना होता है। समझ गए इतना बात। उसी जगह अगर आपको शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग समझते हो ना, ये ट्रेडिंग सिर्फ 1 डे का होता है। सुबह 9:15 बजे मार्केट, इंडियन मार्केट खुलता है, शाम को 3:30 बजे इंडियन मार्केट बंद हो जाता है। अब अगर आपको इस टाइम फ्रेम में कोई भी कंपनी के शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जो इंट्राडे का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना होता है। समझ गए बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये जो इंट्राडे का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और अगर मार्केट बंद हो जाने से पहले उस कंपनी के शेयर को बाई चांस अगर आप नहीं सेल करते हो, नहीं बेचते हो, तो ऐसे में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। क्योंकि इंट्राडे जो है होता है, ये 1 डे का ट्रेडिंग होता है, 1 डे ट्रेडिंग इसको बोला जाता है। तो अगर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो आपको 3:30 बजे से पहले ही उस कंपनी के शेयर को अपने हाथों से बेचना होगा। अगर आपका लॉस हो रहा है फिर भी बेचना होगा, प्रॉफिट हो रहा है फिर भी उस कंडीशन में बेचना होगा। अगर आप 3:30 बजे से पहले, यानी कि मार्केट बंद हो जाने से पहले कंपनी के शेयर को नहीं बेचते हो, तो ऐसे में आपको, आपका जो ब्रोकर है, आपको उनको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। समझ गए ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग 1 डे ट्रेडिंग होता है। इसमें आपको एक ही दिन में शेयर को खरीदना होता है, एक ही दिन में बेचना होता है। लेकिन उसी जगह अगर आप डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो उस कंपनी के शेयर को चाहे आप ना बेचो, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, या फिर आप 10 साल के बाद बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर को लंबे समय तक होल्ड रखना है, ऐसे में आपको डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके शेयर को बाई करना होता है। यहां तक समझ गए ना। तो डिलीवरी, इंट्राडे दोनों हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं MTF जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो MTF का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यानी कि इसको एकदम आसान भाषा में ऐसे समझो कि ये जो MTF होता है ना, ये एक तरह से आपका जो ब्रोकर है आपको उधार के रूप में पैसा देता है। चाहे आप किसी भी ब्रोकर का यूज करते हो, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, MTF अगर आपका ब्रोकर आपको दे रहा है, यानी कि आपका जो ब्रोकर है आपको एज ए उधार के रूप में पैसा दे रहा है। अब आप बोलोगे सर मेरा ब्रोकर मुझे उधार क्यों देगा, तो भैया उधार देगा तो इंटरेस्ट भी लेगा ना।
मान के चलते हैं कोई एक कंपनी का शेयर 100 रुपया है, एक शेयर का भाव 100 रुपया है, तो अगर आपका ब्रोकर अगर आपको MTF देता है और अगर आप MTF का यूज करते हो तो 100 रुपया अगर कोई कंपनी का शेयर का भाव है तो आप 25 रुपया में ही उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। ध्यान से समझना, अगर कोई कंपनी का शेयर का भाव 100 रुपया है और अगर आप अपने ब्रोकर से MTF का फैसिलिटी लेते हो, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अगर आप लेते हो, तो 100 रुपया का शेयर हो सकता है आपको 25 रुपया में ही मिल जाए। तो बाकी का पैसा किसने दिया? बाकी का पैसा आपका ब्रोकर आपको एज ए उधार के रूप में दिया कि ये लो, मैंने आपको उधार दिया और आप ट्रेडिंग करो, पैसा कमाओ, बदले में आप मेरे को इंटरेस्ट दो। समझ गए ना बात? तो MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अगर आप बिगिनर हो, नया हो, अगर आपको शेयर बाजार के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदते हो तो ऐसे में आपका ब्रोकर को आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है और स्टार्टिंग में अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है शेयर बाजार का तो इधर से भी नुकसान होगा, दूसरी साइड से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, तो दोनों साइड से फंस जाओगे। इसलिए रिसर्च किए बिना, बिना पढ़ाई लिखाई किए, बिना समझे चीजों को ये सारा ऑप्शन पे क्लिक करके बिल्कुल भी शेयर को मत खरीदिएगा। समझ गए इतना बात? उसके बाद यहाँ पे आप देखो क्वांटिटी NSE लिखा हुआ है और इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्वांटिटी BSE लिखा हुआ आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसको ऐसे समझो कि हमारे इंडियन शेयर बाजार में एक्सचेंजेस कितना है, तो मोटा मोटी 2 एक्सचेंजेस है, जिसको पहला नाम है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आप देख सकते हो NSE लिखा हुआ है। उसके बाद इसी पे क्लिक करोगे तो BSE लिखा हुआ है। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हमारे इंडियन शेयर मार्केट में टोटल 2 एक्सचेंजेस है, NSE एंड BSE। यही दोनों एक्सचेंजेस में हम लोग शेयर को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। तो ये ऑप्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि भैया आप जो कंपनी के शेयर को खरीदोगे शेयर बाजार में, NSE से खरीदना चाहते हो या फिर BSE से खरीदना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है। 2 ही ऑप्शन है, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब चाहे आप NSE से खरीदो चाहे आप BSE से खरीदो, भैया बात दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे आप चाहे NSE सिलेक्ट करो या फिर BSE सिलेक्ट करो, बात वही होता है। हाँ, यहाँ पे काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो NSE है ये अपडेटेड एक्सचेंज है, यानी कि BSE तो सबसे पुराना एक्सचेंज है, उसके बाद NSE बना है। तो जबकि NSE अपडेटेड एक्सचेंज है तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा रहता है। लिक्विडिटी यानी कि कंपनी के शेयर को आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। यानी कि NSE में ऐसा माना जाता है कि बायर्स एंड सेलर्स की संख्या ज्यादा होती है, काफी ज्यादा लोगों का भीड़ होती है NSE में। तो ऐसा काफी सारे लोगों का मानना है कि NSE पे क्लिक करके अगर हम लोग कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी का फायदा मिलता है। इतना समझ गए ना? 4 ऑप्शन हमने समझ लिया। वीडियो अगर आपको अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। शेयर बाजार के बारे में कुछ भी सीखना है, हमारे चैनल को एक बार एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में समझते हैं कि प्राइस मार्केट और प्राइस लिमिट, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो प्राइस मार्केट है, सबसे पहले समझते हैं प्राइस मार्केट का मतलब क्या होता है। तो प्राइस मार्केट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को बाई करते हो ना, तो जो भाव उस समय उस कंपनी का शेयर का मार्केट में चल रहा है, उसी भाव पे आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो XYZ कंपनी का शेयर है उसका करंट भाव चल रहा है 1563 रुपया, अभी मार्केट का भाव चल रहा है। तो अगर आप प्राइस मार्केट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके शेयर को बाई करते हो तो मार्केट में अभी जो भाव चल रहा है 1563 रुपया, उसी भाव पे आपका जो शेयर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 1563 रुपया शेयर का भाव चल रहा है अभी मार्केट में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज का दिन ये जो कंपनी का शेयर है ये 1500 रुपया तक गिर सकता है, आपको ऐसा लगता है, आपने एनालिसिस किया, चार्ट देखा, फंडामेंटल देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी का जो भाव 1563 रुपया चल रहा है 1500 रुपया तक आएगा, तो अगर आपको ऐसा कोई प्राइस लग रहा है तो आपको प्राइस मार्केट के जगह प्राइस लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना जो भाव है वो बैठा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में 1500 रुपया हमने बैठा दिया। अब यहाँ पे अपना भाव डालकर अगर हम लोग बाई करते हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि हमारा जो शेयर है वो बाई नहीं होगा, हमारा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज के पास चला जाएगा। अब उस दिन अगर सेम डेट पर अगर कंपनी का शेयर का भाव 1500 रुपया तक आता है तभी हमारा शेयर बाई होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर आपको कोई ऐसा भाव लग रहा है कि ये भाव पे आज का दिन शेयर का भाव आ सकता है तो आपको वो वाला भाव प्राइस लिमिट में लगाकर बाई कर लेना है। बाई तो होगा नहीं, आपका ऑर्डर चला जाएगा एक्सचेंज के पास। अगर उस दिन उस कंपनी का भाव उस भाव पर आता है जो भाव आपने लिमिट प्राइस पे लगाया है, तभी आपका शेयर जो है एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपका जो ऑर्डर है उस दिन कैंसिल हो जाएगा, आपका जो पैसा है बैक आ जाएगा।
समझ गए ना। तो प्राइस लिमिट का मतलब आप अपने हिसाब से प्राइस लिमिट लगाकर शेयर को खरीद सकते हो, जो भी भाव आपको अच्छा लगता है। शेयर का भाव उस भाव तक जाएगा तभी बाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राइस मार्केट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करते हो तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि उस टाइम पर मार्केट का जो भाव चल रहा है उसी भाव पे आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। समझ गए इतना बात। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपका बहुत काम का वीडियो हो सकता है, तो कुछ दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आप शेयर बाजार में नया हो और अगर आपको ये सीखना है कि कैसे एक नया व्यक्ति शेयर मार्केट को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।